कोई कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने ली, मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा। चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिए। ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में 2 गिलास, 2 कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास का। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए? तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी है, भजन कैसा है, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी है, कीर्तन कैसा है। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा है। कई लोग पार्किंग से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं हैं, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी उस मोबाइल पर कथा सुन रही हैं। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहाँ हो रहा है। केवल शिव को पाना। स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तकलीफ किसको नहीं है? दुख किसको नहीं है? कष्ट किसको नहीं है? मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख है। स्वामी विवेकानंद जी से कहा मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस ले। इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी से उस व्यक्ति ने कहा मैं कुत्ता घुमा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या हल हो जाएगी।
मेरा दुख मिट जाएगा। जाओ जाओ, पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर आ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया, वो कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया। घुमाने के लिए लेकर गया, सब दूर घुमाकर वापिस आया। कुत्ता हाँप रहा था, बहुत तेज तेज हाँप रहा था, और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वो आके खड़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ये इतना तेज हाँप क्यों रहा है? कुत्ता इतनी तेज क्यों हाँप रहा है? उसने कहा, जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था। कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा। मैं कहीं नहीं भागा, सीधे रास्ते पे चलते 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 यहां पहुंच गए। कुत्ता हाँप रहा है, वो व्यक्ति नहीं हाँपा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का एक यहां हल नजर आता है। इस कुत्ते को देख लो, किसी को भी देखता है उस ओर दौड़ पड़ता है। इधर देखा इधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है किराने की, अपनी दुकान चल रही है कपड़े की, अपनी दुकान चल रही है मोबाइल की, अपनी दुकान चल रही है बैग की, अपनी दुकान चल रही है सुनारी की, अपनी दुकान चल रही है लोहारी की, पर अपन दूसरे को देखते हैं वो उसमें ज़्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं, उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते हैं। फिर लगता है कि मोबाइल में ज्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जाते हैं। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया लोन ले लिया शोरूम डाल लिया, उसमें चले गए। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम 4 चांद लगा बैठते। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर वो करा। आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक दुकान करने वाला व्यक्ति, दोनों में अंतर होता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 10 बजे से 7 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 11 बजे से 9 बजे तक। नौकरी करने वाला व्यक्ति और दुकान धंधा करने वाला व्यक्ति, इसमें अंतर, दोनों में अंतर। नौकरी करने वाले की नौकरी 5 बजे तक ड्यूटी है, वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है। आप में कई लोग नौकरी वाले बैठे होंगे, और ईमानदारी से बोलना सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोला जरा, सही है ना? नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से काम समेटना चालू कर देता है, 4 बजे से उसका ध्यान घड़ी पर जाना प्रारंभ हो जाता है कि 4 बजने वाली है, 5 बजने वाली है, 5 बजने, 4 बजे से वो घड़ी देखना चालू कर देता। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है अपने कार्य से, प्यार नहीं है अपने कार्य से। हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति
4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है, वो कभी घड़ी नहीं देखता। वो तो और सोचता है उसको, क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है, तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी, 4 बजे के बाद इनका मन और कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा बाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई लोगों को समय थोड़ा लगता है, और किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की। जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी, और पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी, और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है, पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। 1 मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, 1 मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कह रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं बिमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर
राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहाँ से ताली बजा सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ ठीक है, दिख गए। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चा दानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, एक लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अब जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा, मैंने 9 बार जांच कराई। 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा, शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में। जिम काहे के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं। यहां पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काहे के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो, मेरी बेटा बेटी यहां बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम, एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डंबल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है। एक्सरसाइज करते समय जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डंबल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो तू इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम
मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तुम्हें इतना पक्का कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ, मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए, अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी, पंजाब से हूं। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी, पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? नज़दीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली, जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए, परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर खाकर, पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापिस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापिस स्कैन करा गया, एमआरआई कराई गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में, मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया। तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए। वहाँ से बेलपत्र, एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा। शंभू
और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अंग। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष तिहारी शंभु तार तार। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी है शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का, जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था, उसने डलवा दिया। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती? जा शोरूम 70,000 का एक बार में मोबाइल, 70,000। न्यू ईयर आया है, डायमंड की प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाए, श्वास भी शरीर, श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25 30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अभी महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2
अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है, इतने ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हो मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे, फिर चिंता कैसी। जब है शिव, शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता, साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में यह सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, 4 लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कलम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी, और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की, एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो, है ना तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए, ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल, सहज।
जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना है, कभी कभी जाओगे, बहुत कम जाओगे, और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है, आलू तुरंत घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और वीआई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए, साल में एक आध बार ले जाते हो जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है, मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए। भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहां घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो। इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए, शंकर पार्वती जी गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है, अब भी आई वीआईपी। शंकर पार्वती बिल्कुल ये वीआईपी है ही नहीं, इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। सहज सरल शिव, और शिव शिव है, शंकर शंकर अड़भंगे हैं। इनके भीतर कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया, उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं, तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करना तो पहली का दबा। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है, अड़भंग। दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी होगी।
भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे, पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका, चप्पल, जूता नहीं देखोगे। नंगे पैर चलते, नग्न पैर। शिव जी चल रहे थे, पार्वती जी के साथ घूमते घूमते उनके पांव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे। पांव में कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को हाथ पकड़कर बिठाया, बिठाकर कहा, बाबा, भोलेनाथ जी से बोली, आपके पांव में कांटे चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा, जरा पांव ऊंचा करो, मैं तुम्हारे पांव से कांटे निकाल के फेंक दूं। मैं तुम्हारे पांव से एक कंकर निकाल कर फेंक देती हूँ, पत्थर निकाल कर फेंक देती हूँ, पांव ऊंचा करो। शिव जी बोले नहीं। शंकर जी बोले, मेरे पांव में तो ढेर सारे कांटे चुभे हैं, ढेर सारे पत्थर चुभे हैं, तो इनको निकाल कर फेंकते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, ये मेरे पांव में चुभ गए, ये मेरी शरण में आ गए। जो शरण में आ गया उसको अपने से दूर कैसे कर दूं? उसको तो मैं अपने पास रखता हूं। ये मेरी शरण में आ गए, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, भले मुझे तकलीफ दे रहे हैं, भले मुझे दुख दे रहे हैं, भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट मिल रहा है, पर ये मेरी शरण में है। और मेरी शरण में है तो मैं इनको दूर नहीं कर सकता। ये मेरी शरण में तो मैं इनको दूर नहीं करूंगा, मैं इनको दूर नहीं कर सकता। जो एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं है। भले उसने छोड़ दिया, भले वो कांटा है, भले वो पत्थर है, भले वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में आपके भटिंडा में कथा चल रही है और आपने अगर 7 दिन में से एक दिन भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली, तुम शंकर के होकर शंकर तुम्हारा हो गया। तुम छोड़ दोगे पर महादेव नहीं। तुम भले छोड़ दो पर महादेव नहीं छोड़ेगा। शिव तुम्हें पकड़ कर रखेगा। तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तकलीफ की घड़ी आएगी, कष्ट की घड़ी आएगी, मेरा शंकर तुम्हारे पास में खड़ा मिले। एक पत्र है, देखिए। कथा चल रही है, तुम छोड़ दोगे, पर वो नहीं छोड़ता है। पत्र देखिए। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर ये, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है गुरुदेव। बेटे का सीए क्लियर नहीं हो रहा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। बेटा हार गया था, हताश हो गया था। शिव जी को जल चढ़ाने का मैंने उसको कहा, मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा। शिव जी पर जल चढ़ाता, उसके बाद भी उसका सीए क्लियर नहीं हुआ, हार गया। उसने सोचा, माँ भोलेनाथ ने मेरा नहीं सुना। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना है तो क्या पेपर के टाइम पर ही पढ़ोगे? जम के तो बोलो। पूरे साल पढ़ाई करोगे तब तो परीक्षा के टाइम पर पास होगे। उसी तरह पूरे साल पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, और पूरे साल शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो निकलोगे ही पक्का है। मेरे बेटे ने कहा, मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, बाबा तुझे पास करेगा ही, तू अपनी मेहनत कर। सियोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अब की बार डबल पढ़ा, डबल मेहनत कर। मेरे बेटे ने मेहनत करी, शिव जी पर जल चढ़ाना फिर प्रारंभ करा, छोड़ा नहीं। हम छोड़ देते हैं भोलेनाथ को, पर भोलेनाथ हमें नहीं छोड़ता। अब की बार मेरे बेटे ने जो मेहनत करी
और शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, शिव की भक्ति, शिव की उदारता। बैठिए भाई। शिव की करुणा। हम भूल जाएं महादेव को पर महादेव हमको नहीं भूलते। हम भूल जाएं शंकर को पर शंकर हमें नहीं भूलते। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण करते रहो। और जब हम उसकी भक्ति में डूबते हैं तो वो हमें साधता है। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई परिवार ऐसे होंगे जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े समय जल चढ़ाकर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अब हमें मंदिर जाना। फिर कोई दुख आता है, फिर मंदिर जाते हैं। फिर कोई तकलीफ आती है, फिर मंदिर जाते हैं। तुम भूल गए, मंदिर जाना तुमने छोड़ दिया, पर मेरा महादेव नहीं भूलता। जो प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले होते हैं, उसकी शादी भले कहीं पर भी हो जाए पर स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, वो दिल में रहता जरूर है। जब दिखेगा तब उसको लगेगा कि हाँ स्नेह है, प्रेम है। भले उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मिलना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, पर देखने पर भी प्रेम है। शिव ऐसे ही हैं। आप जल चढ़ाना छोड़ भी दिए, थोड़े दिन बाद महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर आना नहीं छोड़ता, वो आता जरूर है। आएगा तेरी चौखट। और जब मेरा शिव तुम्हारे करीब में आता है, तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए, तकलीफ समाप्त। आप आए हो, बहुत दूर दूर से आए, कड़कड़ाती ठंड में आए, पहुंच गए, पहुंचे। आप पहुंचे जरूर। इतने चलकर आप आए हो, जैसे महादेव की कथा कर रही है कि मेरे पांव में कांटे चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, इन्होंने मेरी शरणागति ली है, तो शरणागति लेने वाले को मैं कैसे निकाल कर फेंक दूं। शिव कहते हैं भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर मेरे शरणागति में आ गए, मैं इनको निकाल कर नहीं फेंक सकता, मैं इनको बाहर नहीं फेंक सकता। शिव जी ने कहा मैं इनको अपने करीब में रखता हूं। शंकर जी के पास है क्या? जो कांटे दुनिया को चुभते हैं वो धतूरा शिव जी के पास में है, कांटे से परिपूर्ण। कि ये कांटा बता रहा है कि पांव में चुभने वाले कांटे भी शिव जी ने अपने पास में रखे हैं। जो शरणागति में आ गया, धतूरा, धतूरे का जो पौधा होता है वो धतूरा, एक बार शिव जी के पास में जाकर खूब रोया। अच्छे अच्छे पुष्प देवताओं पर चढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री देवताओं पर चढ़ती है, हम कांटा किस पे चढ़ेंगे? शमी के पत्तों ने जाकर निवेदन करा, मैं शमी का पत्र, मेरे में पुष्प, हम किस पे चढ़ेंगे? शिव जी ने कहा जो किसी पर ना चढ़े वो मुझ पर चढ़े, जो किसी का ना हो सका वो मेरा हो जाए, जो किसी का नहीं हो सका वो मेरा हो जाए। फटा हुआ 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का 5 का 10 का दुकान पे नहीं चलता, बैंक में नहीं चलता, भगवान के मंदिर में चलता। फटा 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का बैंक में नहीं चल रहा है, दुकान पर नहीं चल रहा है, दान पेटी में चल रहा है, आरती में चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में चल रहा है। तो किसी ने पूछ लिया भोलेनाथ से, लोग नया कड़कड़ाता हुआ 100 का नोट 500 का नोट तो दुकान पे लेकर जाते हैं, चल जाता है,
अच्छे अच्छे सिक्के बैंक में चल जाते हैं और फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में शंकर जी देकर चले जाते हैं, तुमको बुरा नहीं लगता ये फटा हुआ देगा? शंकर जी बोले सबको मालूम है जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे पास चलेगा। सबको मालूम जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास चलेगा, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। अब बताओ, तुम बताओ किसके काम का? धतूरा किसके काम का है? शंकर जी के काम का। बेलपत्र किस काम की? शिव जी के काम की। सांप, आप में से कितने लोग होते जो अपने घर में सांप पाल लेते हैं? कुत्ता पाल लोगे, गाय पाल लोगे, बकरी पाल लोगे, तुम चूहा पाल लोगे, जो पक्षी पाल लोगे, पर कोई नहीं होगा जो सांप पालेगा। भटिंडा में हो तो बात दूसरी है, हमारे क्षेत्र में तो सांप पालते हैं, किसी काम का नहीं। बिच्छू कानों में डाले हुए, तुम में से कितने लोग हैं जो बिच्छू को पालेंगे? बिच्छू तुम्हारे पास में आ जाए तो भग जाओ, पर बिच्छू भी उसने पाल रखा। जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। भूत किसको अच्छे लगते हैं? प्रेत किसको अच्छे लगते हैं? पितर किसको अच्छे लगते हैं? डाकनी किसको अच्छी लगती है? असुर किसको अच्छे लगते हैं? राक्षस किसको अच्छे लगते हैं? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, ये किसको अच्छे लगेंगे? किसी देवता को अच्छे नहीं लगते। भगवान विष्णु की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। इंद्र की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। राम जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। शंकर भगवान ने पहला निमंत्रण इनको दिया, तुम मत आओ, इनको आने दो। जिसको कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं, जिसको कोई नहीं बुलाता उसको महादेव बुलाते हैं। बड़े बड़े वीआईपी मंदिर में जाने के लिए तुमको 100, 500, 50, 200 रुपए का पास लेना पड़ेगा, पर महादेव के पास जाने के लिए कोई पास नहीं चाहिए। तुम तो एक लोटा भर के जाओ और जल चढ़ा के हर हर महादेव वापिस। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, बस उसके पास पहुंच गए, उसके नजदीक पहुंच गए, उसके करीब पहुंच गए, उसके नजदीक। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहा, जितना जिसके भाग्य में होता जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। और मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के
सबका खाता है। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान,
नहीं कोई जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव सबके दरबार में सबका खाता है, शिव भोले के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ आनंद से दिल से कहिए, बाबा उसको श्रवण करे। भाव से कहेंगे सुनेगा, दिल से कहेंगे मेरा बाबा सुनता जरूर। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ भाव से बैठकर दिल से कहेंगे। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बाबा से प्रार्थना करना, शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कही हुई खाली नहीं जाती। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तब मेरा देव अधिदेव महादेव हमारी ओर दृष्टि करता है। जैसे किसी का नाम पुकारो तो वो पलट कर देखता है कि मुझे किसने बुलाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति को मेरा महादेव कैलाश पे से नेत्र खोलकर देखता है कि मुझे पुकारा किसने। आप सब जिन जिन को आता है अपने उच्च स्वर में यहाँ तक आवाज आए ऐसे भाव से पुकारते श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव का संवाद करता है। शिव की शरणागति दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सब बैठे हैं। शिव का ध्यान नहीं गया, श्राप मिला, शमशान का निवास मिला। कोई बात नहीं,
शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है कि आप जहां रहें वहां खुश रहें। छोटे से मकान में भी अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ये कभी मत सोचना कि आपकी जिंदगी दुखमय है। नहीं है आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी, नहीं है कोई बड़ी सी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बुलेट है, जो भी है, भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने मुझे इतना दिया, ये कम ना दिया। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो रोड पर बैठकर कटोरा लेकर बैठे हैं। तूने मुझे इतना दिया, ये बहुत है, ये तेरी बड़ी करुणा है, बहुत। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण। एक मछली, किसी भक्त का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा। एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, यह तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है। जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना। एक माँ इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला। बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी। बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। पर बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया, पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी।
आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया। मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं? गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है, और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूं। ये आंख में कैंसर, जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आंख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा आपके भीतर जागृत करो। मछली शिवजी से कह रही है क्या मैं मर जाऊंगी? शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं, शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति। और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर, घुटना, सिर, तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहां कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को, घुटना है, कमर है, उस पर लगाकर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता,